श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। पुत्रदा एकादशी कब की रहने वाली है, पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि क्या है, एकादशी के नियम क्या हैं, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व कहा गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे विशेष प्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति को, गृहस्थी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। दोनों ही एकादशियां समान हैं। दोस्तों, जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके जाने अनजाने में किए गए पाप तो नष्ट होते हैं, साथ ही धन प्राप्ति के भी योग बन जाते हैं। आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, कार्य सफल ही नहीं हो पाते हैं या घर में कोई ना कोई परेशानी रहती है, तो आपको एकादशी के व्रत प्रारंभ कर देने चाहिए। एकादशी के व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 10वीं वाले दिन हल्का भोजन करें, शाम को एकादशी के दिन सुबह स्नान करें, स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ दें, फिर भगवान विष्णु को स्नान कराएं या लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। उसके बाद में चंदन का टीका लगाएं, उनको वस्त्र पहनाएं, आसन पर विराजमान करें, उनके सामने फल फूलमाला और साथ ही दीपक जलाएं। फिर आप भगवान के सामने संकल्प पूर्वक अपना नाम और गोत्र उच्चारण करें, स्थान का नाम उच्चारण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आज मैं एकादशी का व्रत रखूंगा या रखूंगी, आप मेरे शरीर की रक्षा करें। एकादशी के व्रत का मैं विधि पूर्वक पालन करूंगा। एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में लहसुन प्याज आदि का या तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं घर में बनना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ ना बोलें। एकादशी के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। एकादशी के दिन दूसरों का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाएं और साथ ही भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें। एक लोटे में 5 या 11 तुलसी के पत्ते डाल करके रखें। अब ये तुलसी के पत्ते आप अपनी सकाम भावनाओं से भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई इच्छा है, आपके कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो संकल्प पूर्वक भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें। भगवान को एकादशी के दिन तुलसी पत्र अर्पण किया जाए तो करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें, फिर एकादशी की कथा का श्रवण करें। 1 तारीख को एकादशी शाम को 7:09 से 12 से प्रारंभ हो जाएगी, यानी 7:12 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। उससे पहले 10वीं होगी और यह 2 तारीख को शाम को 8:24 तक रहेगी, यानी 2 तारीख का यह व्रत रहने वाला है। शास्त्रों के हिसाब से 2 व्रत बताए, वृद्धा और शुद्धा। जो द्वादशी के दिन 7 एकादशी हो तो वह शुद्धा होती है, उसी दिन व्रत रखा जाता है। 10वीं के साथ एकादशी हो उसका कोई फल नहीं होता, उसका व्रत नहीं रखा जाता है। जब आप इस दिन पूजा करें तो आप तुलसी पत्र अर्पण करते समय आपको जरूर अपनी इच्छा बोलनी है। उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव को आप भस्मी लगाएं, बेल पत्र अर्पण करें, लेकिन भगवान शिव और भगवान कृष्ण को इस दिन चावल प्रयोग नहीं करने हैं। चावल का आपको बिल्कुल भी पूजा में प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में पूरे दिन जब आप सुबह पूजा कर लें, फिर आपको पूरे दिन संकल्प करना है भगवान के सामने कि मैं निराहार रहूँगा, सिर्फ फलाहार करूँगा। इसमें 2 प्रकार के भोजन किए जाते हैं। एक तो फलाहार किया जाता है, एक भोजन किया जाता है जैसे सिंगाड़े का आटा है, कूटू का आटा है, आलू हैं, इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं खाने में। एक ही टाइम भोजन करना है। सुबह शाम आप फ्रूट्स ले सकते हैं, चाय वगैरह दूध वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जो आपको खाना खाना है वो एक ही टाइम खाना है और इसमें अन्न नहीं खाया जाता। आप फल सब्जियां प्रयोग कर सकते हैं। सब्जी में जैसे घिया है ये प्रयोग कर सकते हैं, टमाटर प्रयोग कर सकते हैं, हरी मिर्ची प्रयोग कर सकते हैं, आलू है, कूटू का आटा है, सिंगाड़े का आटा है, ये चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं। द्वादशी के दिन जब आप पारण करें तो खिचड़ी का भोग भगवान को लगा करके तब आपको पारण करना है। जब द्वादशी के दिन आप पारण करते हो उस समय संकल्प पूर्वक भगवान के सामने व्रत करें। संकल्प करें कि प्रभु, जो मैंने एकादशी का व्रत किया है इसका पुण्य मैं आपको प्रदान करता हूँ, तो वह सुरक्षित होता है पुण्य और उसका अक्षय फल प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना है। 2 तारीख की एकादशी रही, पुत्रदा एकादशी बड़ी एकादशी है। इस दिन गौ माता की पूजा करें, गौ माता को गुड़ खिला करके आएँ, भगवान कृष्ण की पूजा करें। इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं, हवन का भी विशेष महत्व होता है। तो जैसे चाहो आप उस प्रकार से श्रद्धापूर्वक ये उपाय कर आप व्रत कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा।